तू को ब्याह की है, तुझमें इज्जत नहीं है, तू रंडी है। तब कपड़ा खोल दिया, बोला इज्जत चल गया। तब हमें तुम नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए। थोड़ा गाँव के लोग ना कह रहा है कि हम भाग गए, इसलिए मार के भगा दिए वहाँ से। बाजी तो रोज देखते रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। हमने मरे हुई मम्मी के कसम खा के कहते हैं, इसके साथ मेरा कुछ नहीं था, पहले कुछ नहीं था। मेरी मम्मी का कसम खा रही हूँ मैं, मैंने इसके साथ कुछ नहीं था। सब लोग बोलता है या बहन होगा चाहे कुछ होगा, मेरा कुछ नहीं था इनके साथ। उससे पहले इनके पापा चाचा सब थे, उनके सब लोग ने कपड़ा खिसका के फिर से मिर्ची पटाया मेरे शरीर पे और बहुत मारा, बहुत मारा। मेरा बाल भी पूरा उखाड़ लिया। कि पापा कहेंगे ना कि हम नहीं भागे हैं, तब रखिएगा। तो कोई नहीं कहा, कोई नहीं कहा, मुझे किसी ने रखा भी नहीं, मेरे घर पे भी नहीं रखा। कपड़ा खोलकर शरीर पे मिर्चा पटाया गया, उसके बाद इनके प्राइवेट पार्ट पर मारा गया, हमें भी बांध कर पीटा गया, हमें भी मतलब बांध कर उसी में मतलब हमको मारा गया था, इनको अलग मारा गया। भाई साहब काम करने के लिए दिल्ली भागते हैं और इनके घर वाले अफवाह फैलाते हैं कि इस लड़की के साथ हमारा लड़का जो है वो भाग गया। ये अफवाह ऐसा फैलता है कि लड़की घर से बेघर हो जाती है। अब ये मजबूरी में इस लड़की को अपने साथ थाम करके रखते हैं, फिर बाद में शादी विवाह भी करा दिया जाता है। और ये लड़की के ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। अब जब पूरी बात आप सुनिएगा तो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाइएगा कि इस इंसान के साथ और इस इंसान के साथ भगवान कैसा खेल खेले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार पड़ेगा। पंकज जी नाम पड़ेगा आपका। आपका क्या नाम है? रबीना। रबीना। ये कौन है आपके पति? आपके पति हैं दूसरे वाले? रोइए मत, देखिए इनसे क्या ही बात किया जाए, ये कुछ भी पूछने पर रोने लगती हैं। नहीं, अभी बोलने के लायक में ही नहीं है। इनको क्या हुआ है? तक मतलब इनको बहुत मतलब घर के लोग हमारे शरीर पे मिर्चा पटाया था, लोग कपड़ा खोल के इनका प्राइवेट पार्ट पर मारा गया था। लोग उसी दिन से ना ये सो रही है ना, मतलब एक सदमा हो गया। अगर सो भी रही है थोड़ा देर, पूरा अचानक चिहा कर उठ रही है, लग रहा है कुछ हुआ है। इसके पास जो जा रहा है थोड़ा भी धमक से उससे भी डर रही है। मतलब आपके घर वाले यानी आपके कौन? हमारे माँ बाप, चाचा, दीदी जो भी था, सबको, ये पूरा फैमिली हमारे घर की मिल करके क्या करते हैं? इनके कपड़ा खोलकर शरीर पे मिर्चा पटाया गया, उसके बाद इनके प्राइवेट पार्ट पर मारा गया। उसी दिन से एक सादमा में है ये। मतलब आप इनको अपने घर पे लेकर के जाते हैं और आपके सारे घर वाले मिलकर के इनकी ऐसी पिटाई कर देते हैं और इनके सब शरीर पे मिर्ची ऐसे डाल देते हैं कि इनको सदमा लग जाता है। पूरा कपड़ा, जिस लड़की को आप ही सोचिए, जिस लड़की का कपड़ा खोल दिया जाए उसके लिए क्या होगा। इज्जत ही लूट लिया गया है। और ये आपके माँ पापा दीदी करते और हैं चाचा आपकी आंखों के सामने? जी, हमें भी बांध कर पीटा गया, हमें भी बांध कर मतलब बांध कर पुअरा में जो होता है ना पूजल, उसमें मतलब बांध कर उसी में मतलब हमको मारा गया था, इनको अलग मारा गया था। आपकी शादी इनसे कैसे होगी, क्योंकि ये कह रही हैं आप इनके पति हैं? मतलब शादी हो गई, मतलब एक अफवाह की वजह से हमारे जो मतलब माँ बाप थे का ऐसा अफवाह उठा दिए, जिसके वजह से हमें मजबूरी बस इनसे शादी करनी पड़ी। क्या था वो अफवाह? मतलब ये मतलब मेरे घर के लोग ये अफवाह फैला दिए कि ये मेरे साथ भाग गई है। और ये आपके साथ नहीं भागी नहीं थी? भागी और थी। आप कहाँ भागे थे? हम अपना मतलब घर के लोग पटना पढ़ रहे थे उस समय वो घर के लोग फी अफोर्ड नहीं कर पाए। अच्छा। जिसके वजह से हम काम करने भाग गए दिल्ली, किसी के कांटेक्ट में नहीं थे। हाँ। तो हमारे घर के लोग तहकीकात करते 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 मतलब इनके जो पहले वाला था लोग वहाँ तक मुझा सब, वो सब भी बोला कि ऐसा कुछ नहीं, हम खुद भेजाएं उसको, मतलब मायके उनका। तो ये लोग मेरे घर के लिए एक थ्योरी अपना लिया है ना कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, भाग गया लो। अच्छा एक बात बताइए, जब आप दिल्ली भागे, जब ये दिल्ली गए थे तो आप कहाँ पे थी? अपने घर पे थी या फिर अपने ससुराल में थी? हम अपने मम्मी के घर। मतलब अपने मायके में थी। जी। और जब ये अफवाह उड़ा कि आप किसी लड़के के साथ भाग गई हैं तो कौन आपके पास तक ये सूचना दिया? इनकी दीदी थी। क्या बोली आपकी दीदी आप ही से? दीदी बोली कि आ जाओ, अब पूरा लोग ना कह रहा है कि भाग गई है, तो तुम सब आ जाओ यहाँ पे। और आपको ये बात पता चला था कि हवा उड़ा? हमें ये सब कुछ बाद में खुद मतलब हमसे कांटेक्ट, जब गोरखपुर ये भीख मांग रही थी तो उस समय ये खुद कांटेक्ट करने की कोशिश की हमसे। तो हमारे 4-5 दिन के बाद कॉल खोला तो ये सब बात बताइए, ऐसा ऐसा है, आप बोलिए अपने माँ बाप को। तो ये गोरखपुर क्यों भीख मांग रही थी? क्या करेगी, जब घर के लोग निकाल दिए तो क्या करेगी।
आपके भागने से पहले ये सब कुछ ठीक था, अफवाह उड़ा, उसके बाद निकाल दिया गया और आपको पता तक नहीं है? नहीं, हम तो दिल्ली थे, हम सब फोन उन सब ऑफ कर लिए थे, किसी के कांटेक्ट आपको में नहीं। पता भी नहीं कि आपके नाम से लड़की बदनाम हो नाम गई? हुई है, बाद में हमें कॉल की, जब कांटेक्ट हम मतलब हमसे की कि ऐसा ऐसा बात है, मतलब हम आपके घर के लोग जो भी है मेरा पूरा इज्जत का धजिया उड़ा दिए, हमको घर से निकाला गया, आप ही अपने माँ बाप को बोलिए कि वो बोल रहा है सबकी 4 आदमी को बैठा रहे हैं, वहाँ आकर ये बात बोल दे कि मतलब हमने एक गलत अफवाह उठाया था, गलत फहमी हो गया था, हमारे घर के लोग मुकर गए, नहीं गए, जिसके बदौलत आज इनका पूरा हंसता खेलता जो भी घर परिवार था सब कुछ बिखर गया। आपके बच्चे भी हैं? कितने बच्चे हैं? 2 गो। आपके जो दोनों बच्चे हैं वो आपके पति क्यों नहीं रखे, जो पहले वाले थे? उनके बच्चे हैं ना, इनके नहीं है ना? हमारा ही है। मेरा बच्चा है तो आपका बच्चा है तो इनसे है कि पहला पति से है? पहले से। इनसे शादी करने से पहले से आपके दोनों बच्चे हैं ना? है? जी। तो वो अपना बच्चा भी इनके साथ छोड़ दिया था और बच्चों के साथ आप गोरखपुरा स्टेशन पे भीख मांगती थी? हाँ, और जब तक इनके साथ नहीं था तब तक आपके हस्बैंड आपको मानते जानते थे? तो आपके पति कम से कम पता नहीं लगाए, क्योंकि आप तो भागी थी ही नहीं, आप तो अपने मायके में ही थी। सब वो कुछ सब बोला ना कि इज्जत चल गया, तब हमें तुम नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए, इसलिए भगा दे मार के। अरे तो इज्जत तब जाता ना जब आप सच में भागी होती। अब कोई कुछ भी पूरा गांव के लोग ना कह रहा है कि हम भाग गए, पूरा गांव के लोग इसीलिए मार के भगा दे वहां से, और कहा कि पंचायती में हाँ, रोइए मत। हाँ। इनके माँ पापा कहेंगे ना कि हम नहीं भागे हैं तब रखिएगा, तो कोई नहीं कहा, कोई नहीं कहा, मुझे किसी ने रखा भी नहीं, मेरे घर पे भी नहीं रखा और वहां भी नहीं रखा, किसी ने नहीं रखा मुझे। मतलब आपके मम्मी पापा चाहते तो इस लड़की के घर बस सकता था? अगर हमारे मम्मी पापा ये बोलते 4 लोग के सामने कि बोल देते एक गलत अफवाह था, आज इनका पूरा जिंदगी बच जाता, अपना हंसता खेलता परिवार, इनका सब कुछ सही हो जाता, और आपका भी जिंदगी बच जाता। जो भी सोचिए। आपके मम्मी पापा आखिर क्यों नहीं तैयार हुए? क्यों नहीं जाकर कह दिए कि हाँ सच में मेरे लड़का के साथ नहीं? पास ईगो है, घमंड। किस बात की? ईगो है कि हम जाकर झूठे साबित हो जाएंगे। उनको हम समझाए भी, अगर एक आपको झूठे साबित होने के लिए आज किसी का घर परिवार बस जा रहा है तो आप झूठा साबित हो जाइए। फिर वो उन्होंने मुकर गया, बोला कि अगर वो मर रही है तो उसे मरने दो, तुमको घर आना है तो आओ, नहीं तो जाओ। अब हम नहीं जाएंगे बोलने, मुंह तक कहा गया, अब इसका कौन जवाब है बताइए आप ही। तो जब इनका पहला पति से तलाक वगैरह हुआ तो कुछ इनको भरण पोषण के लिए दिया भी गया था? जी, पैसा वैसा जेवर वेवर दिया गया था, जो मेरे घर के लोग पूरे बाला फुसला कर ले लिए। कितना पैसा दिए थे आपके पति? 4.5 4.5 लाख? 5 लाख था। 5 लाख था? और ज्वेलरी भी था, गहना भी था, अंगूठी अंगूठी सब? उसमें मम्मी का भी था। मम्मी का भी था? अब आपके पास कुछ नहीं है? नहीं, हम जो रखने के लिए दिए थे, मेरी मम्मी भी मर गई, मेरे मम्मी का कानवा भी ले लिया सब। सदमे में आपकी मम्मी भी मर गई? अब पैसों ले लिया लोग और गहना भी ले लिया लोग, इनके मम्मी पापा। उसमें आप 1 रुपया नहीं खर्चा कर पाए? ना, उसमें खर्चा हुआ था, 4.5 लाख ना दिए थे। हाँ। तो क्या बोल करके इनके मम्मी पापा आपसे पैसा ले लिए? हाँ, वो बोले थे कि रोकेंगे, तुम्हें रखेंगे अपने घर पे, तब हम दे दिए। अब नहीं रखता है, सब बहुत पीटा सब हमें। अब मेरा मम्मी का उसी में कान, हाँ, हाँ, मम्मी का कान का था। हाँ। और सब औटी सब रोक लिया, कुछ नहीं दिया। आप अपने मम्मी पापा से नहीं मांगे कि पापा एक गरीब लड़की है, देखिए हमारे आंखों में पापा एक गरीब लड़की है, उसके भरण पोषण के लिए पैसा दिया गया है? सब कुछ बोले, फिर भी उन्होंने मुकर गया। कैसा पैसा, कैसा जेवर, आज जाने के बाद वो लोग मार भी रहे हैं, क्या कीजिएगा। आज हम केस भी किए, सब कुछ किए, फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है थाना।
थाना वाला लोग कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है। हमने बहुत कोशिश भी किया, कोई एक्शन नहीं, गवाह लो हम, जबकि हम साफ साफ लिखे हैं FIR में हमारे साथ जो भी कुछ हुआ है वो एक बंद कमरे में हुआ है। आप लोग समझिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम एक वीडियो भी उनको दिखाएं, इससे हमें कोई नहीं मतलब है, हमें बस गवाह चाहिए। आज गवाह नहीं है, हमारा केस आगे नहीं बढ़ रहा है। बोलिए अब हम क्या करें? हम लोग देखते हैं, जहां तक होगा वहां तक होगा, अगर नहीं हो पाएगा थाने के सामने जल कर मर जाएंगे लोग। इनके मम्मी पापा, इनकी दीदी आपकी कैसे पिटाई की है आपको पता है, याद है आपको? हाँ। हाँ, भगवान के चरणों में देर है अंधेर नहीं है। क्या कुछ हुआ वहाँ पे? भगवान जी तो रोज देखते रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। हम गए ना तो बंद कर दिया सब। और ने बोला कि तू 2 को ब्याह की है, तुझ में इज्जत नहीं है, तू रंडी है। तब कपड़ा खोल दिया, बोला इसमें के पापा चाचा सब थे, उनके सब लोग ने कपड़ा खिसका के फिर से मिर्ची पटाया मेरे शरीर पे और बहुत मारा, मेरा बाल भी पूरा उखाड़ लिया, बहुत बेटा सब। इतना ही सोचिए ना। कहा किया न, रात हुआ न तो हमें कोर्ट से बाहर फेंक दिया। इनके चाचा बैठ रहे थे, मुझे याद है, और एक हाथ पकड़ा था और एक बैठ रहा था। हमने मरे हुए मम्मी के कसम खा के कहते हैं, इसके साथ मेरा कुछ नहीं था, पहले कुछ नहीं था, मेरी मम्मी का कसम खा रही हूँ मैं, मेरे इसके साथ कुछ नहीं था। सब लोग बोलता है या फिर होगा चाहे कुछ होगा, मेरा कुछ नहीं था इनके साथ उससे पहले। तो हाथ तक भी नहीं मिलाई थी आप? नहीं, हमारा कुछ नहीं था, हम खुश थे अपने घर में, मम्मी पापा बहुत खुश थे। वहाँ पे मेरा शादी हुआ था तो वो सब बहुत अमीर था। बेमतलब के बर्बाद, मतलब बदनाम कर दिया गया लड़की। अब सोचिए इस हालत में भगवान की तरफ से दिखाइए एक बार, इधर भगवान की तरफ बार बार कसम खा करके कह रही है कि भगवान के सामने हम बोल रहे हैं कि इस लड़का के साथ इस लड़के का कुछ था ही नहीं। उसके बाद अफवाह उड़ाया जाता है और 2 बच्चों के साथ है लड़की आज बेघर इस प्रकार से है कि दाने दाने के लिए मोहताज ये भी है, ये लड़का भी है और इस साथ साथ 2 बच्चे भी हैं। जो आर्मी में खुद देश को वैसे लोग क्या रक्षा करेंगे? जो घर की अपनी बेटी पतों को इज्जत नहीं की है, वो देश का क्या रक्षा करेंगे? वैसे लोग को हटाना चाहिए। मतलब सोच सकते हैं ये लड़की जिस तरह से बता रही है कि इनके पापा इनके चाचा के सामने इस लड़की के पूरा कपड़ा को खोला जाता है, पीटा जाता है और पूरे शरीर पे लाल मिर्च जो है डाला जाता है, अभद्र भद्र गालियां दी जाती है। उसके बाद रात के 12 बजे ठंडे में घर के बाहर फेंक दिया जाता है। कसूर बस इतना कि ये भागे काम करने के लिए, लोग अफवाह उड़ाए कि ये लड़की हमारे लड़का के साथ भाग गई। इनका शादीशुदा जीवन इसलिए तबाह हो गया कि इधर से इज्जत चला गया कि हमारी बीवी जो है भाग गई। अब ये छोटा सा हम बात करें तो बस यही घटना है। अब समझिए कि क्या ही बताया जाए, अब कुछ हम कह भी नहीं सकते हैं। आप अब क्या चाहते हैं? बस हमारे साथ जो भी अपराध हुआ है उन लोग को सजा मिले।